Mr. Madhusudan Malani ji, the director of Birla Sarojini Hospital, Pilani, the author, the philanthropist, and moreover than that, the visionary man. Now, I request to Dr. Madhusudan Malani ji to share some words with us. It's my humble request to you. Have the blissful words, sweet as sugar. Give a big round of applause to everyone. As we can see, lots of crowd is over there, but without energy, please give a big round of applause. बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। झुंझुनू जिले की इस वीर भूमि को सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं। साथ ही झुंझुनू एकेडमी के इस पावन विद्या मंदिर को मैं बारंबार नमन करता हूं। आदरणीय दिलीप मोदी जी, माथुर जी, पूनिया जी, चंद्रमौली जी, यहाँ उपस्थित आप सभी गणमान्य अतिथिगण को मेरा हृदय से नमन। संस्थाएं शिक्षा देती है ऐसी तो हमने कई देखी है, लेकिन प्रकृति को साथ लेकर अगर कोई संस्था चलाई जाती है तो आदरणीय दिलीप मोदी जी से सीखा जा सकता है। आपको बारंबार इस चीज़ के लिए साधुवाद करना चाहता हूं कि पेपरलेस सोसाइटी और प्रकृति को साथ में लेकर आपने एक बहुत ही सुंदर संस्था का निर्माण किया है, और मैं जो नई पीढ़ी इससे तैयार होगी ये वास्तव में दुनिया में एक बदलाव ला सकती है। मुझे याद आता है प्रकृति पूजा की शुरुआत हमारे सनातन संस्कृति से हुई थी। अगर हम देखें तो जो 5 तत्व हैं इनकी पूजा सनातन सिखाता है, और जब सनातन शिक्षा में आ जाता है तो वास्तव में बदलाव लाने का, परिवर्तन लाने का एक अहम भूमिका निभा सकता है। हम देखते हैं हमारे आसपास प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु इत्यादि हमें दिखाई देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने हमारे अंदर की प्रकृति को जानना चाहा कि हम कौन हैं, ये प्रकृति किससे बनी है? तो गीता में श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। वो कहते हैं कि हमारी जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है। उसमें 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 21वीं सदी के युवा इससे क्या प्रेरणा ले सकते हैं? तो सत्व गुण जो जिसकी बात की गई है, सत्व अर्थात भाव, इमोशंस, आइडियाज। राजसिक गुण एक्शन, क्रिया, क्रियामान बनना। और तामसिक गुण निष्क्रिय, जिसके कोई क्रिया नहीं है, इसे तामसिक, तमस गुण कहा गया है। हम देखते हैं हमारे जीवन में जो विभिन्न परिस्थितियां आती है उसमें प्रकृति के साथ मिलकर हम कैसे उन परिस्थितियों को झेल सकते हैं। तो सर्वप्रथम आता है सत्व गुण, यानी आइडियाज। कोई भी कार्य आप करते हैं उसके लिए आइडिया बहुत जरूरी है, भावना जरूरी है। उसके बाद में उस आइडिया को एक्शन देना जरूरी है, इसीलिए राजसी गुण आप में होना जरूरी है, राजसिक गुण। और तीसरा, जब आपने अपना कर्म कर दिया, फिर आज एग्जाम दे दी तो कल तो रिजल्ट नहीं आएगा, आपको समय देना पड़ेगा, निष्क्रियता भी लाना जरूरी है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। यानी जब ऋतु आएगी तभी आपको उस का फल मिल पाएगा, यानी समय का बहुत अहम भूमिका रहती है। इसीलिए तामसी गुण भी होना बहुत जरूरी है। जब इन तीनों गुणों का समन्वय मनुष्य अपने जीवन में लाता है तब वास्तव में जीवन में परिवर्तन ला सकता है। आज हम देखते हैं प्रकृति हमें 3 गुण देती है, लेकिन कई लोगों में ये गुण ज़्यादा बढ़ जाते हैं। त्रेता युग में रामायण के माध्यम से हमें देखने को मिला था, जब प्रकृति में विकृति आ जाती है तब असुर की उत्पत्ति होती है। 3 असुर बताए गए थे रामायण में, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण जिसमें अत्यधिक राजसी गुण था, एक्शन ओरिएंटेड था, एक्शन के सिवाय दिन उसका रात नहीं होती थी, वो पूरे समय एक्शन करता था। कुंभकर्ण तामसी गुण बहुत ज़्यादा था, पूरे समय निष्क्रिय रहते थे। तीसरा विभीषण,
भावनाओं में सात्व गुण बहुत अधिक था, तो इसे बताया गया है ये विकृति का रूप ले लेती है। तो इसका समाधान क्या है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसमें इन तीनों गुणों का समन्वय है। आज हम देखते हैं 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये ऐतिहासिक राम मंदिर उस राम का प्रतीक है, उस मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रतीक है जिन्होंने राम राज्य की स्थापना करी थी। आज हम बचपन से प्रभु श्री राम के चित्र तो अवश्य देखते हैं, लेकिन उस चित्र को हमारे भीतर चरितार्थ करने का हमने कब प्रयास किया? ये सनातन हमें सिखाता है कि जब तीनों गुणों का हम समन्वय हमारे अंदर ले आएं तो हम वास्तव में राम को घट घट में बसा सकते हैं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने इतना प्रेम, इतना स्नेह दिया। आज जो युवा शक्ति यहाँ मौजूद है, आप सबसे मैं यही आग्रह करूँगा कि राम जैसा व्यक्तित्व अपने भीतर बनाएं और इस जिले को, इस प्रदेश को, इस देश को, इसका नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।